दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम रक्षाबंधन का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे www.ourguruji.in, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पी शेषाद्री ने रक्षाबंधन पोएम लिखी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट है। किस पे सोनेट आधारित है? ये डिवोशन, समर्पण पे, लव, प्रेम, केयर, परवाह, इन पे ये आधारित है ये पोएम। किसकी लव, किसका केयर, किसकी डिवोशन? एक औरत की। ठीक है, तो रक्षाबंधन तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली पोइट बताया जाता है कि केवल रक्षाबंधन त्यौहार में ही नहीं, बाकी एक औरत जो होती है ना, वो केयर, लव और डिवोशन के मामले में हर रिश्ते में सबसे आगे निकलती है। वो हर चीज़ में एक्सेल करती है, हर रिश्ते में एक्सेल करती है, हर रिश्ते में सबसे आगे रहती है, अगर हम परवाह की बात करें, प्रेम की बात करें या समर्पण की बात करें तो। ठीक है, फिर सेंट्रल आइडिया पाते हैं हम लोग। पोएम सेंट्रलाइज्ड है, फेस्टिवल रक्षाबंधन के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित तो इसी के ऊपर है ना, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन होता है ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए। बट जो रियल फोकस है ना पोएट का, वो कहाँ है? कवित्री का जो रियल फोकस है ना, वो एक औरत का सिग्निफिकेंस, एक ह्यूमन रिलेशनशिप में एक औरत का सिग्निफिकेंस, यानी इंसानी रिश्तों के अंदर एक औरत कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसका ये बताना है। मतलब मेन फोकस जो है, पोइट क्लेम करती है बार बार इस बात को कि बेसिकली कि जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ज़्यादा डिवोशन हो या ज़्यादा प्रेम हो या ज़्यादा परवाह हो एक औरत या एक बहन के मुकाबले। वो तो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। मतलब तो एग्जांपल दिया सिस्टर का, तो बाकी वो बोलना ही चाह रही है कि चाहे वो सिस्टर हो चाहे औरत, किसी भी रिलेशनशिप में हो, इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे ज़्यादा डिवोटेड, उससे ज़्यादा लव करने वाला या उससे ज़्यादा केयरिंग हो। तो ये सेंट्रल आइडिया है अपना पोएम का। थीम्स क्या क्या है? एक तो एक बहुत पुराना फेस्टिवल, एज ओल्ड फेस्टिवल रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है कि पोएम एक्सप्लेन्स करती है इस बात को कि भाई ये पवित्र दिन रक्षाबंधन जो है वो श्रावण के महीने में आता है, जब बारिश हो रही होती है, मानसून की वर्षा चल रही होती है ना। और इस फेस्टिवल पर एक, ये सेक्रेड स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, इस फेस्टिवल पर एक सेक्रेड यानी एक पवित्र धागा वो बांधा जाता है भाई की कलाई के ऊपर। किसके द्वारा? उसकी बहन के द्वारा। तो ये जो एंशिएंट फेस्टिवल है ना, इसको आज भी बड़े ही चाव से ब्रदर्स और सिस्टर्स मनाते हैं और उसका वेट करते हैं। और कोई भी भाई अपनी बहन से दूर नहीं रहता, मतलब वो प्रेजेंट होने की पूरी कोशिश करता है अपनी बहन के सामने। इस दिन तो आ ही जाता है मतलब बेसिकली। ठीक है, तो ब्रदर्स पूरा इंश्योर करते हैं, पूरा ये ध्यान रखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के सामने इस दिन तो ज़रूर पधारें। तो पोइटिस जो है वो क्लेम करती हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस फेस्टिवल को यूजलेस माने या फिर ऐसे बोले कि तो पुरानी परंपरा है, किसी काम की नहीं अब, और इसके प्रति रेस्पेक्ट शो ना करे, है ना। तो वही बोल रही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करे, सबके सभी रेस्पेक्ट शो करते हैं इस त्यौहार के प्रति। तो ये रक्षाबंधन के बारे में हो गया एक, तो बेसिकली एक थीम तो यही हो गई। और दूसरी थीम है इसकी वही डिवोशन, केयर और लव। औरत का जो समर्पण है, उसका प्रेम है, उसकी जो परवाह है, उसकी थीम है फिर मेन थीम जो है। तो भाई बैकग्राउंड फेस्टिवल का रखा है रक्षाबंधन का, परंतु पोइटिस जो है ना वो फोकस कहाँ करती है कि बेसिकली डिवोशन के और लव पे फोकस करती है एक औरत के। वो रिटोरिकली क्लेम करती है इस बात को कि भाई इस संसार में कोई भी इस फेस्टिवल के नियम कायदों को तोड़ेगा नहीं, सब इसको फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक औरत को बीट कर सके, मात दे सके, उसके प्रेम को मात दे सके, ठीक है, उसके समर्पण को मात दे सके, या कह सकते हैं एक बहन के रूप में उसकी परवाह को मात दे सके। मतलब ऐसा कोई भी इस पूरे संसार में नहीं है। एक सिस्टर की जो विशेष होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र होती हैं, और उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक औरत का प्रेम और उसका डिवोशन है, उसका कंपैरिजन भी किसी से नहीं हो सकता है। बेसिकली औरत सबसे आगे रहेगी इन चीज़ों में। तो ये थीम हो गई। लिटरेरी डिवाइसेस क्या है? एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है पोएम के अंदर। टी देखा जाए तो टैसल टिप्ड में टा टा, और फ्लाउट दिस फेस्टिवल में फा फा। तो ठीक है, टा और फा साउंड का जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में ही आ रही हैं, इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, एक फ्रेज आता है लैंड्स आर बाथ्ड, तो जैसे भूमि नहा ली है, तो भूमि नहा ली है इसका मतलब से इंसान नहाते हैं, वैसे भूमि नहा ली है। तो भूमि, लैंड को क्या कर दिया? एक इंसान, उसका मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। रिटोरिकल क्वेश्चन तो इसमें खूब इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली जो एग्जाम्पल था ना कि भाई ऐसा कौन होगा जो इस फेस्टिवल के नियमों को ना माने और इसको एक पुरानी परंपरा घोषित कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब पोइट क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है। बेसिकली पोइटिस यही बोलना चाह रही है कि ऐसा कोई भी नहीं है जैसा कहेगा।
क्योंकि रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, दिखने में वो क्वेश्चन जैसा लगता है परंतु वो क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ दिखने, लैंग्वेज को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि क्वेश्चन लगे परंतु क्वेश्चन नहीं होता, वो एक्चुअल में पोइट अपनी बात ही क्या होता है। हम बहुत बार नहीं सोचते कि मतलब हमारा कहने का तरीका क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ है तो हम ऐसे बोलते हैं कौन ही होगा इस दुनिया में जो इस पहाड़ से कूदेगा, तो कौन ही होगा, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं वो कौन होगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस पहाड़ से कूद जाए। समझ रहे बात को, ये होता है रिटोरिकल क्वेश्चन कि लिखने में ऐसा लिखा जा रहा है जैसे सवाल पूछा जा रहा है परंतु सवाल नहीं पूछा जा रहा, वो पोइट अपनी बात रख रहा है और उसी में जवाब भी ये सब पूछे, वो सवाल नहीं है मतलब, और जिसमें खुद का जवाब छुपा हो वो सवाल नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो वो सवाल होता ही नहीं एक्चुअल में, वो एक इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि सवाल जैसा दिखे, तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। एनाफोरा, देखो ऑफ लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 में आप देखेंगे पाएंगे कि भाई सेंटेंस जो लाइन की पहला वर्ड है ना वो ऑफ है लगातार दोनों में, तो ऑफ ऑफ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये एनाफोरा। इस तरह से जो लाइन का जो पहला वर्ड होता है ना वो बार बार रिपीट हो रहा हो ना कंटिन्यूसली, तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल हो गया, ये सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, ऑफ ऑफ, ठीक है। स्ट्रक्चर राइम स्कीम, ये एक पेट्रार्चन सोनेट है, मैं सीधा वही खोल लेता हूँ, क्या, अपनी पोएम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको समझा पाना, ठीक है। पोएम खोल लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ, तो देखो ये पोएम हो गई, पोएम एक सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है, ठीक है। शुरू की 8 लाइन इसकी ऑक्टेव है, ये क्या है, ऑक्टेव, और लास्ट 6 लाइन हम बोल सकते हैं ये सेस्टेट है, क्या है, सेस्टेट। इनको मिटा देता हूँ मैं, पूरा ही मिटा देता हूँ चलो, वरना समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 8 लाइन ऑक्टेव हो गई और लास्ट की ये सेस्टेट हो गई, 6 लाइन सेस्टेट। ये सोनेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बोलते हैं, जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना 8 + 6 वाला, तो इसको बोलते हैं, ये होती है पेट्रार्चन सोनेट। क्या होती है, पेट्रार्चन सोनेट बोलते हैं हम इसको, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, ठीक है। तो इसका राइम स्कीम कैसे है, देखो गोल्ड को हम ए देंगे, हैंड्स को हम बी देंगे, इनकी तुकबंदी नहीं बैठ रही, ठीक है। लैंड्स, लैंड्स को हम बी देंगे, हैंड्स लैंड्स, तो बी इसको दिया तो इसको बी देंगे। होल्ड, गोल्ड होल्ड, तो इसको भी ए देंगे, ए बी बी ए, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड होल्ड गोल्ड, इसको वापस ए देंगे। बैंड, लैंड हैंड, ठीक है, तो उसको बी देंगे। कमांड, ये बी होगा, इसी से सिमिलर है ये, बैंड्स एंड कमांड से बी बी, और बोल्ड ओल्ड होल्ड ये ए। तो ऑक्टेव तो ए बी बी ए, ये ऑक्टेव का राइम स्कीम हो गया। सेस्टेट का राइम स्कीम क्या है, सेस्टेट का राइम स्कीम थोड़ा सा अलग है। जैसे वर्थ, इसको सी देंगे। शोज, शोज को क्या देंगे, डी। नोज को, शोज नोज, डी। फेयर, फेयर को ई देंगे, और केयर को, केयर को भी ई देंगे। अच्छा, लास्ट लाइन इसमें छुप गई है छुप क्या गई है थोड़ी सी, मतलब बेसिकली बहुत छोटे फॉन्ट्स हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि, ओके, हाँ ठीक है, अब दिख गया है ना ये। और इस लास्ट लाइन का आखिरी वर्ड है अर्थ, तो अर्थ किससे मैच हो रही है, वर्थ। तो यहाँ देखो सेस्टेट की जो लाइन है ना सी, ये सी यहाँ मैच हो रहा है सी, तो ये क्या हो गया, सी डी डी ई ई सी, ये सेस्टेट की राइम स्कीम है। वर्थ और अर्थ यहाँ मैच हो रहे हैं, और बीच में ये शोज एंड नोज, और फेयर और केयर, तो सी डी डी ई ई और फिर सी। तो ये राइम स्कीम है पूरे इसके, इस सोनेट की। समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों। ये अपना स्ट्रक्चर, ये राइम स्कीम हो गई, और ये अपनी पूरी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया। इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी पोएम थी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, और नोट्स आपको साइट पे मिल जाएंगे। मिलता हूँ जल्दी, बाय बाय।